ही में पूरे नगर को कुचल डालता। लंका के नाम पर कुछ छोड़ता तो बस खंडहर। पर रावण जानता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। निर्दोष लंका वासियों को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अच्छा, तो लंका नगरी को जलाया क्यों था? उससे किसी निर्दोष को क्षति पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था, मात्र रावण के अहंकार के लिए थी वो आग। हनुमान, तुम रुको। मुख पर युद्ध की थकान, तनाव, मानो किसी भी क्षण टूटकर बिखर जाएंगे। नहीं श्रीराम, कुछ हो जाए हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम और लक्ष्मण मेरी दो भुजाएं हो हनुमान। तुम दोनों को खोने के विचार से ही हमें कुछ नहीं होगा श्रीराम। इंद्रजीत का नागास्त्र लक्ष्मण को मृत्यु के मुख तक ले गया था, और हमने मृत्यु के गले में हाथ डाल लक्ष्मण को खींच निकाला था। आप दोनों को बचा लिया था। अगली बार भी बचा लोगे? विभीषण और सुग्रीव न जाने किस मिट्टी के बने हैं, अपने भाई खोकर भी युद्ध भूमि में डटे हुए हैं। ऐसी शक्ति मुझ में नहीं। बहुत त्याग किए हैं मेरे लक्ष्मण ने मेरे लिए। इतनी कम आयु में राजमहल छोड़कर वनवास चला आया, मुस्कुराते हुए युद्ध भूमि में कूद पड़ा। पर उसके जीवन का त्याग देख सकूं, यह साहस नहीं है मुझ में, नहीं है। मैं वचन देता हूं श्रीराम, जब तक मेरी सांसें चलेंगी लक्ष्मण इस युद्ध में सुरक्षित रहेंगे। ऐसा वचन ना दो हनुमान जो पूरा ना कर सको। युद्ध भूमि की मिट्टी अधिकतर अपनों के ही लहू से सिंचती है। क्षमा करना मित्र, इस घने वन में कोई आता नहीं, इसलिए तुम्हें देखकर चौंक गया। वैसे रात को यह स्थान सुरक्षित नहीं। अब बुरा ना मानो, मैं कहीं और जाता हूं। नहीं नहीं, बुरा किस बात का? तुम्हारे मुख पर ये चिंता क्यों हनुमान? आज तो तुम्हें उत्सव मनाना चाहिए। रावण पर विजय प्राप्त की है। विजय? रावण को क्या पता कि किस प्रकार गिरते पड़ते हमने विजय की रेखा पार की है। और ऐसी विजय किस काम की, जिसके बाद श्री राम के मन में प्रसन्नता ने नहीं, भय ने घर कर लिया है। अपने भाई को खोने का भय। कहीं लक्ष्मण को कुछ हो गया तो श्री राम का हृदय टूट जाएगा, शोक से बाहर नहीं निकल पाएंगे। दो भाइयों में ऐसा प्रेम सबके भाग्य में नहीं होता। रावण और विभीषण को ही ले लो। वैसे सोचने वाली बात है, जो विभीषण अपने सगे भाई के ना हुए, वो किसी और के हो सकते हैं? वो लंका के हैं। लंका वासियों की भलाई के लिए वो अपने सगे भाई के विरुद्ध हो गए। पर आज भी उनकी आंखों में रावण के लिए प्रेम स्पष्ट दिखाई देता है। विभीषण हमारा साथ देंगे, इसमें कोई शंका नहीं। पर क्या उनका साथ पर्याप्त होगा रावण की असीम शक्तियों का सामना करने के लिए? महाबली हनुमान को किसी के साथ की क्या आवश्यकता? अकेले अनगिनत राक्षस मार गिराए हैं तुमने, जिनमें से दो तो रावण के ही पुत्र थे। छाती ठोककर गर्व से बताने वाली बात है ये। एक भली आत्मा की मृत्यु पर कैसा गर्व? अहि रावण अपने अंत के योग्य था।
पर अक्षय, वो राक्षस कुल की नई पीढ़ी का मार्गदर्शक बन सकता था। कितनी विनती की मैंने उससे, मत उठाओ शस्त्र अक्षय, पीछे हट जाओ, किंतु वो ना माना। अपने मन की मानता था वो। रावण को भी अपनों को खोने का दुख तो होता ही होगा। कहते हैं राक्षसों का क्रोध जितना प्रचंड होता है, उनका दुख उतना ही गहरा। किसी के कहे पर नहीं चलते वो। पर रावण ने इस बिखरे हुए राक्षस कुल को एकजुट कर दिखाया। रावण के प्रशंसक हो। उस भक्षक का प्रशंसक कभी नहीं। मेरा बस चले तो उसे मृत्यु दंड दे दूं। तुम्हारी भी यही इच्छा होगी, है ना? तुमने तो उस विकराल राक्षस को सामने से देखा है। हां, देखा है, पर विकराल राक्षस नहीं, एक महान राजा को, जिसकी प्रजा उसे हृदय से प्रेम करती है, जिसका परिवार उस पर आंख मूंद कर विश्वास करता है। धर्म का मार्ग ना छोड़ता वो तो आज रावण से महान और कोई सम्राट ना होता। अब कौन उसकी प्रशंसा कर रहा है? दया आती है कि क्षण भर में किस ऊंचाई से इस गर्त में आ गिरा रावण। ऊंचाई हो या घाटी, रावण अपनी चाल कहीं से भी चल सकता है। क्या लगता है क्या करने वाला है वो? तुम रावण होते तो तुम क्या करते हनुमान? हाँ, तो क्यों ना ये खेल खेलें? मैं रावण, तुम हनुमान, क्या कहते हो? शत्रु की बुद्धि टटोलने का अच्छा उपाय है ये। पहले तुम। अवश्य। मैं रावण होता तो प्रयोग करता अग्न्यास्त्र का। वो बड़ी से बड़ी सेना को भस्म कर सकता है, और सेना वानरों की हो तो उनकी खाल के बाल करेंगे आग में घी का काम। एक क्षण में सब स्वाहा। रावण को आया होगा ये विचार, फिर उसे स्मरण आया होगा कि तुम ठहरे पवन पुत्र, साक्षात वायुदेव के पुत्र। आग चाहे कितनी भी भीषण क्यों ना हो, उसे बुझाने के लिए पवन का एक तीव्र झोंका पर्याप्त है। सत्य वचन। अब तुम्हारी बात। हनुमान क्या करेगा? मैं होता महाबलवान हनुमान तो लंका का फाटक तोड़ भीतर घुस जाता, अपना आकार बढ़ाता, कुंभकर्ण से भी दुगना नहीं 5 गुना अपनी विशाल मुट्ठी में पूरे नगर को कुचल डालता। लंका के नाम पर कुछ छोड़ता तो बस खंडहर। पर रावण जानता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। निर्दोष लंका वासियों को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अच्छा, तो लंका नगरी को जलाया क्यों था? उससे किसी निर्दोष को क्षति पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था, मात्र रावण के अहंकार के लिए थी वो आग।